सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी हिंदी की कक्षा में, कक्षा 4 में। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे व्याकरण की बुक में से उत्थान हिंदी व्याकरण भाग 4 में से पाठ 10 विराम चिन्ह, जिसमें बच्चों हमने मुख्य रूप से 5 विराम चिन्हों के बारे में जाना। ये जो देखिए पहला है पूर्ण विराम। मैंने आपको बताया ये जो वन की तरह एक खड़ी पाई होती है, इसे कहा जाता है पूर्ण विराम। और ये कहाँ पर लगता है? वाक्य की समाप्ति पर। जब हमारा वाक्य पूरा समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं पूर्ण विराम। नेक्स्ट है हमारा अर्ध विराम। अर्ध मतलब आधा, जहाँ पर हम पूर्ण विराम से आधी देर के लिए रुकते हैं, तो वहाँ पर हमारा ये वाला चिन्ह लगता है अर्ध विराम। अर्ध विराम चिन्ह देखो कैसे लगाया जाता है, एक डॉट है और उसके नीचे कॉमा है। उसके बाद आता है अल्प विराम। अल्प मतलब थोड़ा, जब हम बिल्कुल ही बहुत कम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहाँ पर हम लगाते हैं ये वाला अल्प विराम, कॉमा। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में, जो कि प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जब हम कोई वाक्य प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उस जो प्रश्न पूछने वाला जो वाक्य है, उसके अंत में हम लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद हमने पढ़ा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। देखो ऐसे खड़ी पाई है, वन है और उसके नीचे एक डॉट है, इसे एक्सक्लेमेटरी साइन भी बोलते हैं। विस्मय आदि बोधक चिन्ह हम कहाँ पर लगाते हैं? जहाँ पर कोई ऐसा वाक्य जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी, दुख या हर्ष की, हैरानी की कोई बात हो, जिस वाक्य में मन के भाव बताए गए हों, हर्ष के, खुशी के, है ना, या दुख के भाव बताए गए हों, तो उन वाक्यों के अंत में हम लगाते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो ये मुख्य 5 हमने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो मैंने आपको जो पाठ पढ़ाया था विराम चिन्ह, तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया था कि विराम का अर्थ होता है रुकना, है ना। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। लेकिन जब हम भाषा को लिखते समय जब रुकते हैं या ठहरते हैं, तो उस जगह को रुकने या ठहरने को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और इन्हीं चिन्हों को हम कहते हैं विराम चिन्ह। तो इसकी परिभाषा देखिए, हम इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं। भाषा को लिखते समय रुकने या ठहरने को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे राम, देखो राम के बाद ये जो चिन्ह आ गया है अल्प विराम, राम सीता, सीता के बाद है अल्प विराम, सीता, राम व लक्ष्मण वन को गए। तो देखो एक चिन्ह ये आ रहा है, जब हमारा सेंटेंस पूरा हो गया तो हम लगा रहे हैं पूर्ण विराम, और जहाँ पर हम बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, तो वहाँ हम लगा रहे हैं अल्प विराम। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। भाषा को लिखते समय रुकने या ठहरने को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हो, सीता, राम व लक्ष्मण वन को गए। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखो प्रश्नवाचक नाम से हमें पता क्या चल रहा है कि ये प्रश्न पूछने के लिए लगाया जाएगा ये चिन्ह। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उसके अंत में, उस वाक्य के अंत में हम लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा घर कहाँ है। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं, तो उन वाक्यों के अंत में लगाया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद आता है हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। विस्मय, विस्मय का मतलब ही होता है हैरानी, आश्चर्य। तो जिन वाक्यों में हर्ष मतलब खुशी, विस्मय, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट होते हैं, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम बहुत अधिक मात्रा में खुशी, विस्मय या घृणा, शोक आदि के भावों को, मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लगाते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह। जैसे शाबाश,
तुमने तो कमाल कर दिया। तो देखो शाबाश, ये हर्ष का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया विस्मय आदि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा, जहाँ पर हमने पूरा विराम कर लेना है, पूरी तरह से रुक जाना है, तो उस चिन्ह को हम कहते हैं विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। जब हमारा वाक्य बिल्कुल समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो जब हमारी बात कंप्लीट हो गई है, वाक्य खत्म हो गया है, तब हम लगाएंगे वहाँ पर पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये थे हमारे पाठ 10 विराम चिन्ह पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।